सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़। इसमें मैं आपसे पहले 2 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आज ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो है। इससे पहले जो सेकंड वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा था। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये एक्चुअली कॉरपोरेट अकाउंटिंग का सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें कि सिर्फ 2 ही अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं। एक हम पहले कर चुके हैं और एक आज देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं ब्रीफली क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देती हूँ। 1 अगस्त 2015 को सन लिमिटेड ने मून लिमिटेड के 50 रुपीज़ वाले 30,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स 75 रुपीज़ पर शेयर के रेट पर परचेज़ किए। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मून लिमिटेड ने 40% डिविडेंड कैश में दिया और पर 5 इक्विटी शेयर्स पर 2 इक्विटी शेयर्स बोनस के रूप में घोषित किए। देन 1 अप्रैल 2015 को आपको मून लिमिटेड के P&L का क्रेडिट बैलेंस बता रखा है, दैट इज़ 4,50,000। और 31 मार्च 2015 को जो ईयर के नेट प्रॉफिट थे, जो पूरे साल का जो लाभ था, वर्ष का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट वाज ₹9 लाख। मून लिमिटेड की जो इशूड शेयर कैपिटल है दैट इज़ 50,000 इक्विटी शेयर्स, आउट ऑफ विच सन लिमिटेड परचेज 30,000 इक्विटी शेयर्स। सो अगर आप इसको परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो सन लिमिटेड के पास मून लिमिटेड के 60% जो शेयर्स हैं वो उसने एक्वायर कर रखे हैं। और ये 50 रुपीज़ वाले अंशों में विभाजित और पूर्णदत्त हैं। ये 50,000 अंशों के बारे में हमें बता रखा है। मून लिमिटेड के शेयर्स पर ड्यू डिविडेंड और बोनस शेयर से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज सन लिमिटेड की बुक्स में करनी है। और ये मानना है, ये अज्यूम करना है कि जहाँ तक संभव हो, एज़ फार एज़ पॉसिबल, लाभांश सर्वप्रथम वर्ष के लाभों में से दिया जाता है। यानी कि जो लाभ जो डिविडेंड है वो जो है सबसे पहले कहाँ से दिया जा रहा है, ऐसा मानना है आपको कि साल के लाभ, साल में भी हम ये मानेंगे कि साल के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से बाकी का लाभांश इनको देना है। तो ये क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से हमको सन लिमिटेड की बुक्स में इसका ट्रीटमेंट करना है और क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज से पहले कुछ एक वर्किंग नोट का पोर्शन है जो हम अमाउंट्स जो कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिविडेंड रिसीव हुआ सन लिमिटेड को और उसमें से कितना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हुआ और कितना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हुआ। जब तक हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय मून लिमिटेड फॉर द ईयर। मून लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो है आपकी 50,000 शेयर्स थे, 50 रुपीज़ ईच। इट मीन्स ये हो गया आपका 25 lakhs। 25 lakhs पर मून लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड। सो 25 lakhs का 40% मीन्स 10 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किया मून लिमिटेड ने। अब हमें यहाँ पर ये मानना है कि सबसे पहले ये डिविडेंड करंट ईयर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से डिक्लेयर किया गया है, ऐसा हमने मानना है। तो आप देखिए कि साल का प्रॉफिट है कितना मून लिमिटेड का। मून लिमिटेड का साल का प्रॉफिट है 9 लाख। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जो मून लिमिटेड का साल भर का प्रॉफिट है वो 9 लाख है, जिसे मैंने यहाँ पर प्री और पोस्ट में बांट कर लिखा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि 4 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड है, क्योंकि जो शेयर्स परचेज़ किए गए हैं वो 1 अगस्त 2015 को परचेज़ किए गए हैं। ये आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं। सो
इससे पहले का जो पीरियड है वो इसका प्री एक्विजिशन पीरियड है, मतलब अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 4 मंथ्स जो है वो यहाँ प्री एक्विजिशन पीरियड है। एंड अगस्त ऑनवर्ड्स अप टू 31 मार्च जो आपका 8 मंथ्स का पीरियड है, दैट इज़ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो इस पीरियड से हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, रेशो फाइंड आउट कर लेना है प्री और पोस्ट पीरियड का। तो 4 मंथ्स हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड है और 8 मंथ्स हमारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। सो 4:8 और वी कैन से 1:2। तो आप इसको 9 लाख को इस अनुपात में, इस रेशो में बांट लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3 लाख और 6 लाख। इसका मतलब जो करंट ईयर के 9 लाख प्रॉफिट हैं उनमें से 3 लाख जो हैं वो तो एक्विजिशन से पहले के हैं और 6 लाख जो हैं वो एक्विजिशन के बाद के हैं। तो हमें पहले ये मानना है कि जो मून लिमिटेड ने 10 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर करा है उसमें से पहले हमने ये पोस्ट एक्विजिशन के जो लाभ हैं, ये जो 6 लाख है, हमने इसको यूज़ करा है, ऐसा हमको एज्यूम कर लेना है यहाँ पर। ओके, तो ये 6 लाख हमने यहाँ पर ऐसा मान लिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को हम पहले यूज़ कर रहे हैं। तो 6 लाख एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया। अब आप देखिए कि मून लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर कितना किया, 10 लाख। 10 लाख में से हमने 6 लाख अरेंज कर लिया करंट ईयर के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, तो बाकी बचा 4 लाख। तो इस 4 लाख को हम कैसे अरेंज करेंगे, 3 लाख तो ये वाले हम ले लेंगे और इससे पहले जो ओपनिंग बैलेंस रखा हुआ है जो इसके पास पिछले सालों का, उसमें से हम 1 लाख ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा उसमें से लाभांश हो जाएगा 4 लाख और 6 लाख हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। अब देखिए कि सन लिमिटेड का जो शेयर है मून लिमिटेड वो कितना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि 30,000 शेयर इसके पास हैं मून लिमिटेड के, जबकि मून लिमिटेड की टोटल शेयर जो हैं वो हैं 50,000। तो 50,000 में से 30,000 शेयर्स जो है वो सन लिमिटेड ने एक्वायर कर रखे हैं। मींस कि सन लिमिटेड जो है उसके पास 60% शेयर है मून लिमिटेड के शेयर्स का। तो फिर डिविडेंड में भी 60% का शेयर रहेगा। तो जो भी पोस्ट और प्री का भी हमने 6 लाख और 4 लाख निकाला है, इसका 60% जो है वो किसको मिलेगा, सन लिमिटेड को मिलेगा। सो डिविडेंड रिसीव्ड बाय सन लिमिटेड out of post acquisition profit will be 6 lakh multiplied by 60% means 3,60,000. Then dividend received by Sun Limited out of pre-acquisition profits, again 60% of 4 lakhs means 2,40,000. तो इस तरह से जो टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ था सन लिमिटेड को जो टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ था वो 6 लाख था, 6 लाख, जिसमें से 3,60,000 आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से है और 2,40,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से। ओके, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले प्री और पोस्ट का जो टोटल डिविडेंड में पोर्शन है उसको। अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट वी विल पास जर्नल एंट्री। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री देख सकते हैं। डेट ऑफ रिसीट को आपको ये एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू इक्विटी शेयर इन मून लिमिटेड। टोटल डिविडेंड जो रिसीव हुआ है सन लिमिटेड को वो है 6 लाख। 6 लाख से आपको बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। देन टू डिविडेंड से आपको वो अमाउंट से इसको डिविडेंड को क्रेडिट करना है जो अमाउंट जो डिविडेंड इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला है, जो कि 3,60,000 है। और जो डिविडेंड कंपनी को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला है उससे हम जो इन्वेस्टमेंट होती है या जो इक्विटी शेयर्स हैं इन मून लिमिटेड या टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड,
या आप इसको टू इक्विटी शेयर्स इन मून लिमिटेड अकाउंट पे लिख सकते हैं। इसको आप क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लाभांश हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला है उतनी अमाउंट से हमारी इन्वेस्टमेंट की जो लागत है वो हमें वसूल हो गई है, रिकवर हो गई है। तो ये हम एंट्री पहले भी देख चुके हैं, एंट्रीज़ के टाइम भी मैं आपको बता चुकी हूँ। देन जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था तो उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, डिविडेंड रिसीव्ड पार्टली आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देन क्लोजिंग डेट को आपको इस डिविडेंड को 3,60,000 को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देना है। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,60,000 बैलेंस ट्रांसफर्ड। नाउ आपको एक अकाउंट भी मेंटेन करना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन मून लिमिटेड अकाउंट। तो इस अकाउंट में आपको सबसे पहले जो 1 अगस्त को परचेज़ करें हैं शेयर्स उसके लिए एंट्री पास करनी है टू बैंक, क्योंकि एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स और वी कैन राइट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप इसको पास करेंगे, एंट्री की पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट में इस खाते के टू बैंक आप इसमें चढ़ा देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। शेयर्स कितने परचेज़ किए थे 30,000 और किस अमाउंट पे 75 रुपीज़ पर शेयर। सो परचेजिंग जो है टोटल परचेजिंग अमाउंट हो गई 22.5 लाख। ये आपने कैसे फाइंड आउट करा, 30,000 शेयर्स थे और पर शेयर 75 रुपीज़ इसको कोस्ट करा, तो ये आपका 22,50,000 आ जाएगा। देन एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस CD अगेन 30,000, 22,50,000 आप इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका पहले साल का अकाउंट कंप्लीट हो गया। देन 1 अप्रैल 2017 को आप इस क्लोजिंग बैलेंस को आगे ले आइएगा, टू बैलेंस BD 30,000, 22,50,000। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर ये दे रखा था कि बोनस शेयर्स का एक पॉइंट दे रखा था कि बोनस शेयर रिसीव हुए हैं सन लिमिटेड को मून लिमिटेड से। हर 5 अंश के धारक को 2 अंश दिए गए एज बोनस शेयर। तो आपको ये देखना है कि सन लिमिटेड के पास इनिशियली कितने शेयर्स हैं। सन लिमिटेड के पास मून लिमिटेड के 30,000 शेयर्स हैं। तो यदि 5 अंशों पर 2 बोनस अंश दिए जा रहे हैं तो फिर 30,000 अंशों पर कितने दिए जाएंगे, तो आप इसको बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 पे 2 तो 1 पर 2/5 और 30,000 पर 2/5 गुना 30,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो 2 बोनस शेयर 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएगा। अब इसकी अमाउंट मैंने नील क्यों लिखी है, बिकॉज जो बोनस शेयर्स होते हैं उनकी प्राप्ति की लागत 0 होती है। बोनस मतलब फ्री, इसको आपको बिना लागत के बिना कॉस्ट के फ्री में मिलते हैं बोनस शेयर्स। तो इसीलिए बोनस शेयर्स की अमाउंट में मैंने नील करा है, केवल आपको संख्या बढ़ा देनी है। 12,000 आपको बोनस शेयर्स की जो नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम है उसमें लिख देना है। यहाँ हमने 2 कॉलम बना रखे हैं ना, एक नंबर ऑफ शेयर्स, दूसरा अमाउंट, तो आपको इसे नंबर ऑफ शेयर्स में लिख देना है। देन कम टू द क्रेडिट साइड, डेट ऑफ रिसीट जो है डिविडेंड की वो आपको दिखाना है। जो आपने एंट्री पास की है फर्स्ट एंट्री, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट था या इक्विटी शेयर्स इन मून लिमिटेड अकाउंट था, एक ही बात है, ये आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इक्विटी शेयर्स इन मून लिमिटेड अकाउंट, तो ये आपने क्रेडिट किया था 2,40,000 से, तो आप इसको दिखाइए बाय बैंक, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में 2,40,000। ये वो डिविडेंड है जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से प्राप्त हुआ था सन लिमिटेड को। एंड एट लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD 42,000 आ जाएगा और 22.5 लाख में से 2,40,000 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 20,10,000। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ मून लिमिटेड अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा 42,000 नंबर ऑफ शेयर्स में और 20,10,000 अमाउंट वाले कॉलम में आप लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। और जैसा कि मैंने बताया
कि ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें खाली 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और जो हमने दोनों ही क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है और हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड P&L वाला। तो अभी हम आज इतना ही करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।